Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 12 Commerce, session number 13 of Marketing Management. In this particular session, I will going to continue and start the last information of the advertisement. But before that one, in last session I started the fourth P, that is the promotion. उसमें उसका कॉन्सेप्ट देखा, कई टाइप के उसके अलग अलग प्रमोशन मिक्स के भी पॉइंट है 4, उसका मैंने लिस्ट दिया, राइट। और उसमें पहला जो है दैट इज़ द एडवर्टीजमेंट, उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्लैरिफाई किया। एंड देन आफ्टर आई स्टार्टेड द पर्टिकुलर पॉइंट इन लास्ट सेशन, दैट वाज द रोल और फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। उसके कई अलग अलग पॉइंट भी एडवर्टीजमेंट के देखे कि एडवर्टीजमेंट क्यों ज़रूरी है, राइट। उसके लिए हमने डिटेल में भी डिस्कशन किया और फंक्शन को हमने कंप्लीट किया, राइट। अब लास्ट पॉइंट है उसका सम ऑफ द ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, यानी उसकी लिमिटेशंस। कई बार इसमें से हम जो डिस्कशन करें उसमें से भी कोई एक पॉइंट लेके आपको बोला जाता है कि डिस्कस द स्टेटमेंट, तो आपको याद होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्शंस है, ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर लिमिटेशंस है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। एक्चुअली एडवर्टीजमेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ प्रमोशन, बट देयर आर मैनी एविल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये स्टेटमेंट आए तो आपको उसकी लिमिटेशंस लिखनी है। एडवर्टीजमेंट अच्छी है, राइट, वो एक प्रमोशन का इनसेपरेबल पार्ट है, प्रमोशन से हम उसको अलग नहीं कर सकते, राइट। पर सम ऑफ द एविल्स आर देयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट। उसके लिए भी कुछ बुरा सोचना वाला और बुरा सोचने वाले हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों? देखो, फर्स्ट थिंग इज देयर, ड्यू टू एडवर्टीजमेंट्स कंज्यूमर इज और कंज्यूमर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं और हम प्रोडक्ट लेने को चले जाते हैं, दैट इज द थिंग। अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छी है, आप लो, परचेज करो, यूज़ करो, कंज्यूम करो उसको, दैट इज गुड, होल फैमिली यूज़ करो। सो आप अट्रैक्ट होते हैं एंड परचेज इज इट, गुड। एट दैट टाइम ही डज नॉट थिंक वेदर द प्रोडक्ट इज यूजफुल और नॉट। तो एडवर्टीजमेंट देखकर अट्रैक्ट होकर हम प्रोडक्ट लेने चले गए, हमने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, है, पर उस टाइम में लेने के टाइम पे हमने नहीं सोचा कि प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं। तो दैट मीन्स अट्रैक्शन, वी अट्रैक्ट थ्रू एडवर्टीजमेंट। हमने उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचा है, एज अ पर्टिकुलर आई एम द सेलर, मैंने आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट बेचा, लेकिन इट इज़ अप टू यू ना, वो आपके हाथ में है कि आपका पैसा है, आपकी चीज़ है, आपको लेनी नहीं लेनी है, आपके पैर है, आपको जाना नहीं जाना है, आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। लेकिन ये तो सही थी चीज़ है कि एट दैट टाइम मी, यू और कोई भी होगा, ही विल नॉट थिंक अबाउट दैट वन। सो प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं, परचेस कर लेते हैं। समटाइम्स अननेसेसरी एक्सपेंडिचर इज अ सोशल एविल, ये भी एक स्टेटमेंट है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर इज अ सोशल एविल। तो कई बार ऐसा होता है कि सम ऑफ द अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट, वो उनको तो बेचना ही है ना, आप परचेस करो ना करो आपके ऊपर है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हायर एक्सपेंसेस बाय द अपर क्लास क्रिएट्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फॉर द पुअर। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जब हायर क्लास करता है तो जो लोग नीचे लेवल पर है, गरीब लोग हैं, उनको थोड़ा इन्फीरियर फील होता है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होता है, दैट इज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट, कि ये तो बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, दैट टाइप ऑफ दी थिंग्स, वो मेंटालिटी है। हाँ, पुअर तो पुअर है ही, तो वो परचेस तो नहीं करने वाला, लेकिन एक्सपेंसेस जो होते हैं अपर क्लास के, वो उसके पीछे ज़्यादा चले जाते हैं, तो पुअर को थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है। थर्ड वन, एडवर्टीजमेंट इज़ एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी। ये भी सही मायने में बहुत ज़रूरी है आपको मालूम होना कि एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। अगर ये भी स्टेटमेंट पूछा जाए तो आपको अगेंस्ट में उसकी इन्फॉर्मेशन लिमिटेशन के तौर पर देनी है। ऑफन द बिजनेस यूनिट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट and also includes that cost in that price. So whatever the price of the product is there, under that one or in that one, the advertisement cost is included. Hence the product to the consumer is sold at higher prices. Is it true or false, is it right or wrong, it is depend upon you. आप परचेस करना चाहते हो नहीं चाहते हो, उसकी प्राइस सही है नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर्सनली मैं बोलूँ कि हाँ, यूनिट जो होता है उसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है, लेकिन कंपनी बोलती है ना इट इज़ इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उसमें आता ही है, तो फिर वो तो झूठ नहीं बोलते ना। परचेस ना करना आपके डिपेंड है। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हाँ, एडवर्टीजमेंट से एक्सपेंस बढ़ता है। अगर एडवर्टीजमेंट कम हो जाए, राइट, तो वो प्रोडक्ट 30-40% कम भाव से मार्केट में बिकेगी, लेकिन कौन परचेस करेगा बाद में? एडवर्टीजमेंट तो है नहीं, तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये चीज़ मार्केट में मिलती है? यू हैव टू विजिट दैट प्लेस एवरी डे, तो ये आपको मालूम पड़े। तो एक्सपेंसेस है, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, विद इंटेंशन टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स एंड पोर्ट्रेट कॉम्पिटिटर्स एज इन्फीरियर, एडवर्टीजमेंट इज यूज्ड। यानी यहाँ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट आती है और कॉम्पिटिटर्स को हम ऐसा पोर्ट्रेट करते हैं, ऐसा बताते हैं
कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी इन्फीरियर है। આપણે નથી કહેતા કે ખરાબ ચીતરીઓ લાઈક ધેટ। તો સામેવાળાને આપણે ખરાબ ચીતરવો પડે છે એડવર્ટિઝમેન્ટ બતાવીને। સો ડાયરેક્ટલી तो આપણે ના કહી શકીએ, वी आर नॉट एबल टू से दैट सो एंड सो कंपनी इज नॉट गुड। सो हम उसकी प्रोडक्ट को थोड़ा घुमा फिरा के बता के बोलते हैं दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड, इट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। एडवर्टिजमेंट में रहता है। फिफ्थ वन, गुड्स ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑल्सो इज बीइंग सोल्ड बाय क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एडवर्टिजमेंट। ऐसा नहीं है कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स यूज़ नहीं की जाती, लेकिन सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो सही मायने में ऐसी क्वालिटी है जो सही 100% क्वालिटेटिव गुड्स है उससे थोड़ी कम है। ये जो पर्टिकुलर गुड्स है वो हम ऐसा नहीं बोलते कि मार्केट में नहीं चलते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये चलाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो बिकते हैं, क्वालिटी थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, मैनी टाइम्स अनइम्प्रेसिव एडवर्टीजमेंट फॉर अननेसेसरी प्रोडक्ट्स आर गिवन और शोन। तो आप टीवी देखते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप कोई एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया में कुछ देख रहे हो, तो उस टाइम में आपको कई एडवर्टीजमेंट दिखी जाती है, वो अननेसेसरी होती है। तो यहाँ क्या है, अनइम्प्रेसिव एडवर्टीजमेंट फॉर अननेसेसरी प्रोडक्ट्स। कई बार ऐसी चीज़ होती है जो हमारे काम की भी नहीं होती, उसकी एडवर्टीजमेंट कई बार किसी एक चीज़ में एंटर हो जाती है। तो ये होता है, एडवर्टीजमेंट का फंडा है ना, वो सबके दिमाग में अपनी प्रोडक्ट डालना चाहता है तो वो एडवर्टीजमेंट देगा। सेवंथ वन, वेरी ऑफन कंज्यूमर्स गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बीड़ी, cigarettes, liquor, chewing tobacco, etc., which results in harmful effects in the long run due to the addiction। तो इसका अगर आपको एडिक्शन हो गया तो फिर दैट इज़ नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, आपको भी मालूम है, राइट। लेकिन एडवर्टीजमेंट क्या होती है, वो उनको, चलो मैं कुछ देखने बैठा हूँ टीवी में और सो एंड सो चीज़ की, सिगारेट्स की ऐड आ गई, लिक्वर की ऐड आ गई, टोबैको की ऐड आ गई, तो क्या होगा, वो मैं तो देखता हूँ इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसको यूज़ करने के बाद अब वो हमारे शरीर को हार्मफुल है, उसकी इफेक्ट खराब होगी, तो एडिक्शन हो गया तो लॉन्ग रन में तो उससे बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसकी एडवर्टीजमेंट पर बैन लगना चाहिए, है। कई चीज़ें बंद भी हो गई है अब उनके हिसाब से, जो 40% जो प्रोडक्ट होती है, राइट, यानी कि जो ऐसी प्रोडक्ट होती है जो हार्मफुल है, उसके ऊपर 40% जो उसका पर्टिकुलर पैकेज है उस पर देना पड़ता है कि इट इज़ हार्मफुल टू दी हेल्थ। यानी आपको समझ में आ गया हो कि देयर मस्ट बी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट ऑन द पर्टिकुलर पैकेट कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज हार्मफुल टू यू, राइट। और ये इन्फॉर्मेशन 40% पैकिंग में होनी चाहिए, यानी जो जितना भी पैकिंग में इसमें 40% इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए। सो दैट इज़ गुड थिंग कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इससे आपके शरीर को हार्मफुल, मीन्स आपका शरीर इससे शायद हार्मफुल इफेक्ट्स में आ जाएगा। 8 कंपनीज विच प्रोड्यूस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स undertake large scale advertisements which forces other competitors also to advertise। यानी यहाँ पर मैं एक कंपनी के तौर पर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करता हूँ, तो मेरे जैसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट आपको मालूम है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, राइट, शेप, कलर, साइज, राइट, बहुत लंबा लिस्ट है, वो सब कुछ सेम टाइप का हो और प्राइस वाइज वगैरह, तो आपको मालूम है आइडेंटिकल प्रोडक्ट कहा जाता है इकोनॉमिकल लैंग्वेज में। सो अगर एक कंपनी लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट करती है तो अदर लोग जो है, जो कॉम्पिटिटर्स है, उनको भी ये फोर्स करते हैं कि आपकी एडवर्टीजमेंट करो, डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली, राइट, क्योंकि इसकी ऐड आती है, इसकी नहीं आती है, तो जिसकी ऐड आएगी उसकी भी उसका माल बिकेगा, सो एंड सो, राइट। एक पेंसिल का ऐड आता है, दूसरी पेंसिल का ऐड नहीं आता है, तो दूसरी पेंसिल नहीं बिकेगी मार्केट में, राइट, एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है इसलिए, ये भी हो सकता है। लास्ट वन, एडवर्टीजमेंट्स इन मोस्ट केसेस आर एग्जेगरेटेड विच लीड्स टू चीटिंग विद द कंज्यूमर। ये एक स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा लोगों की तरफ झुकाव आ जाएगा प्रोडक्ट परचेज करने का, है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एग्जीक्यूटेड विच लीड्स टू द चीटिंग टू द कस्टमर्स और विद द कस्टमर, है। तो वी कैन से कि उनको ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए शायद फोर्स किया जाता है बाय एडवर्टीजमेंट, इजंट इट। मैं कहूँगा कि वो आपको बोलते हैं परचेस करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है, तो बाय फोर्स तो नहीं होता है, राइट, लेकिन इट लीड्स, राइट, कि भाई कई बार आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के जरिए प्रोडक्ट परचेस करने की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज द थिंग। सो इट इज़ डिपेंड अपॉन यू परचेस करना है या नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ। सो हमने 9 पॉइंट देखे, उसमें से कोई भी एक भी आ सकता है और एक्सप्लेन द स्टेटमेंट के तौर पर आपको बताना पड़ेगा कि दीज आर दी ऑब्जेक्शंस और अगेंस्ट द पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है, तो उसकी लिमिटेशन हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी प्रमोशन मिक्स। जो हमने पहला देखा दैट वाज दी एडवर्टीजमेंट, राइट। अब दूसरा जो प्रमोशन मिक्स आ रहा है वो है पर्सनल सेलिंग।
हियर इट इज, ये है पर्सनल सेलिंग। दूसरा प्रमोशन मिक्स आफ्टर एडवर्टीजमेंट। पर्सनल सेलिंग क्या है कॉन्सेप्ट? एडवर्टीजमेंट कन्वेज द इंफॉर्मेशन of the product of a business unit to the consumer but sometimes it does not give required result। जब भी आप एडवर्टीजमेंट करते हो प्रोडक्ट आप शायद पर्सन टू पर्सन नहीं बताते हो, राइट? आपकी प्रोडक्ट जो है वो उनको दिखती है। सो समटाइम्स इट हैपन्स कि एडवर्टीजमेंट जो भी इन्फॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट का, राइट, कंज्यूमर सही मायने में उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, लेकिन समटाइम इट विल डज नॉट गिव रिक्वायर्ड रिजल्ट। 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। हेंस मार्केटिंग मैनेजर रिले टू द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रमोशन विच इज़ पर्सनल सेलिंग। अगर आपका प्रोडक्ट इससे नहीं बिका जाता मार्केट में तो दूसरा एक पर्टिकुलर फंडा है जिसको आप यूज़ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रमोशन। ऑल्टरनेटिव प्रमोशन है, कौन इनको इसको इंट्रोड्यूस करता है? मार्केटिंग मैनेजर। कीप इन माइंड ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। दैट इज पर्सनल सेलिंग। जनरली इन पर्सनल सेलिंग सेलर डायरेक्ट्स एंड एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोडक्ट टू द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर। तो यहाँ नाम से ही मालूम पड़ता है कि वॉट एवर द सेलिंग इज डन बाय द कंपनी, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, सेलर, हु आर देयर, राइट, डजेंट मैटर, दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स पर्सनली, दे आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट पर्सनली। तो यहाँ पर क्या होता है? सेलर डायरेक्टली सेल्स एंड एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। लेकिन ये कंज्यूमर अभी परचेस नहीं किया है तो कंज्यूमर हमको प्रोस्पेक्टिव बोला जाता है उसको, राइट? वो परचेस करेगा उसके बाद ही हमारा कंज्यूमर बनेगा। सो पर्सनल सेलिंग क्रिएट्स फेथ इन द माइंड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स। जो अभी हमारे कंज्यूमर्स नहीं बनने वाले हैं वो सब कंज्यूमर्स के लिए ये पर्सनल सेलिंग एक श्रद्धा, एक फेथ क्रिएट करेगा उनके माइंड में, क्योंकि वो पर्सनली प्रोडक्ट देखता है। एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स कैन बी क्लियर बाय द सेलर। तो ऑन दिस स्पॉट आपको उसकी सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी थ्रू द सेलर। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में प्रोडक्ट के रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगा। यू कैन आस्क ये फटा हुआ क्यों है? तो फैशन है, राइट? ये लंबा क्यों है? तो अगर एक ब्रश की बात है तो ये टेढ़ा क्यों है? तो भाई अंदर तक चला जाए इसलिए। तो ये बात आपको पर्सनली मालूम पड़ेगी। हाँ, एडवर्टाइज में भी ये सब कुछ बताया जाता है कि अंदर तक जाए, लेकिन आप देखने के लिए बैठते नहीं हो लंबे समय तक के, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है पर्सनल सेलिंग के थ्रू। सो कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा सेलर के थ्रू। पर्सनल सेलिंग नॉट ओनली क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट बट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल सेलिंग की, और ये दिमाग में उतार लो। जब भी आप बिजनेस करना चाहते हो फ्यूचर में, ये याद रखो कि पर्सनल सेलिंग क्या है? नॉट ओनली क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट्स रूबरू बता रहे हो, पर्सन टू पर्सन बता रहे हो, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि તમારી પ્રોડક્ટ તમે તમારા પરચેસ કરનાર વ્યક્તિને સીધી બતાવો છો ને, રાઈટ? તો અવેરનેસ તો એમનામાં આવે જ છે, राइट, प्रोडक्ट रिलेटेड, बट ऑल्सो क्रिएट प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट। उनकी पसंदगी उनके ऊपर उतरेगी। दैट इज द मेन थिंग पर्सनल सेलिंग का। आगे देखते हैं उसका मीनिंग। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिप कॉटलर, अ बिग नेम अंडर द मार्केटिंग, उनके हिसाब से ये पर्सनल सेलिंग क्या है? सेल्समैन इज दैट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द बिजनेस यूनिट टू द कंज्यूमर एंड हिज जॉब इज टू highlight the nature of the product, demonstrate the product and explain its usefulness to the consumer and clear doubts। मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, ये लाइफ टाइम आपको याद रखना है। थ्रू पर्सनल सेलिंग द बिजनेस यूनिट क्रिएट्स अ डेफिनेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है जो है सेल्समैन। सो अकॉर्डिंग टू हिम फिलिप कॉटलर, वो क्या बताना चाहते हैं कि ये पर्सनल सेलिंग क्या है? तो पर्सनल सेलिंग करने के लिए एक बंदा चाहिए, उसे हम बोलते हैं सेल्समैन। जो सेलिंग करता है वो मैन, सेल्समैन। तो सेल्समैन वो कौन है? तो इज दैट पर्सन हु रिप्रेजेंट द बिजनेस यूनिट। हमारा बिजनेस यूनिट वो रिप्रेजेंट करता है, हमारे हिसाब से वो हमारा प्रतिनिधि है, राइट, कंज्यूमर के पास। तो जो भी कंज्यूमर आएगा उनके लिए हमारा प्रतिनिधि सेल्समैन है, राइट। और उसका जॉब क्या है? हिज जॉब इज टू हाईलाइट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसको हाईलाइट करो, डेमोस्ट्रेट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बताओ, राइट, जो भी है वो कैसे यूज़ होती है वो बताओ, एंड एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस, राइट। प्रोडक्ट आपने डेमोस्ट्रेट की कि ये ऐसा ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसे यूज़ होती है, सब कुछ आपको बताना पड़ता है, राइट, टू द कंज्यूमर, एंड ऑल्सो क्लियर डाउट्स। तो सेल्समैन का 4 काम हुआ। वो प्रोडक्ट का नेचर बताएगा, उसको डेमोस्ट्रेट करेगा, उसकी उपयोगिता यूजफुलनेस बताएगा, और जो कंज्यूमर के डाउट्स है उसको क्लियर करेगा, राइट। ये सब कुछ उसको हाईलाइट करना है, राइट। डिटेल में सब कुछ बताने जाएगा, दूसरा कस्टमर चला जाएगा, तो ये सब उसको हाईलाइट करना है सेल्समैन को। वो एक बंदा है जो ये सब कुछ कर सकता है। थ्रू पर्सनल सेलिंग द बिजनेस यूनिट क्रिएट्स
अ डेफिनिट टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर, राइट। तो हमें अगर कंज्यूमर से रिलेशन बना रहे हैं, राइट, इंक्रीज करना है और उसको लंबे समय तक मेंटेन करना है, तो वी कैन से कि पर्सनल सेलिंग विल क्रिएट्स अ डेफिनिट टाइप ऑफ द रिलेशनशिप विद दैट कंज्यूमर। वर्षों तक हम उनके साथ रिलेशन में रहेंगे इन द सेंस ऑफ द बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग, दैट इज द मीनिंग। नाउ कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन। अच्छा सेल्समैन जो होता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंफॉर्मेशन विद ऑफ दैट। हियर इट इज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन। एवरी प्रोडक्ट रिक्वायर्स पर्सनल सेलिंग। ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट के सब कुछ बिक जाएगा, नो, दैट्स रॉन्ग। यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट पर्सनली, सो देयर मस्ट बी रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सनल सेलिंग। सेलर ऑलवेज आइडेंटिफाई पर्सपेक्टिव कंज्यूमर्स। जो भी सेलर होते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि ये भी हमारा ग्रुप है, हम इसको बेच सकते हैं। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन द इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन सेल्समैन एंड द पर्सपेक्टिव कंज्यूमर्स एंड कन्वर्ट्स हिम इनटू एक्चुअल बायर। तो whenever the demonstrations of the particular information related to the goods are given, जब भी आप नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बताते हो, डेमोस्ट्रेट करते हो प्रोडक्ट को, तभी डेमोस्ट्रेशन के टाइम में इंटरेक्शन होता है सेल्समैन या पर्सन जो भी सेलिंग करता है उसके बीच एंड प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स के बीच, और यही जो डेमोस्ट्रेशन है वही कन्वर्ट करेगा उसको एक्चुअल बायर में। यानी अगर आपको गुड्स बेचने, प्रोडक्ट बेचनी हो तो अच्छे सेल्समैन बनो, राइट। बिजनेसमैन तो सब है, मैं भी एक शॉप खोल दूँ मैं भी बिजनेसमैन बन जाऊंगा, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको बायर बनाने पड़ेंगे। जो भी प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल बायर में, एक्चुअल कंज्यूमर में। सो थ्रू पर्सनल सेलिंग सेल्समैन अंडरस्टैंड अबाउट द कंज्यूमर्स फैशन, हैबिट्स, ओरिएंटेशन, लाइकिंग्स, प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। तो ये काम है सेल्समैन का। वो क्या आइडेंटिफाई करेगा सामने वाले में से, वो क्या अंडरस्टैंड करेगा उनमें से, वो क्या समझेगा कि भाई कस्टमर की चॉइस क्या है, उसका फैशन क्या है, वो कौन से दौर पर चल रहा है, वो कितनी एज का है, वो क्या है, राइट, कौन से जेंडर का है, कौन सी चीज़ हम उसको बेच रहे हैं, उसकी फैशन क्या टूवर्ड्स कैसी चॉइस है, उसका फैशन क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द प्रोडक्ट क्या है, राइट, उसका प्रभाव कैसा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, एक्सप्रेशंस, प्रेफरेंसेस, ये सब कुछ सेल्समैन को लिखना पड़ता है। अब एक सेल्समैन 5 मिनट में सब कुछ कैसे कवर कर सकेगा, इसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, राइट, दैट इज द मेन थिंग। तो सच इन्फॉर्मेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर। तो मार्केटिंग मैनेजर वही होगा जो अच्छा सेल्समैन क्रिएट करेगा और उसको अच्छी ट्रेनिंग देगा। तो याद रखना, पर्सनल सेलिंग में मार्केटिंग मैनेजर का रोल बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा होता है, तो उनको ट्रेनिंग और उनको उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। These are the some following information of the characteristics of a good salesman. First one, salesman should be smart, इंटरैक्टिव एंड फिजिकली फिट। तो ये बहुत स्मार्ट होना चाहिए, अभी तो स्मार्ट का ज़माना है, राइट, आई स्मार्ट भी आ गया। तो ये सब कुछ सेल्समैन में भी मायने रखता है, वो स्मार्ट होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, राइट, और साथ में उसको फिजिकली फिट भी रहना पड़ेगा। सेकंड थिंग, सेल्समैन शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट। तो मस्ट बी गुड लैंग्वेज, राइट, उसको लैंग्वेज में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन गुड होगा तो लैंग्वेज अच्छा ही होगा उसका, सही मायने में सीखी बात है। वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, और उस दूसरी बात एफिशिएंट टूवर्ड्स हिज वर्क। कंपेरेटिवली हर जगह पर हम देखना चाहे तो ये सेल्समैन ही प्रोडक्ट बेचते हैं, ना कि बिजनेसमैन। तो सेल्समैन एफिशिएंट होना चाहिए। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू इंक्रीज द पर्टिकुलर सेल्स ऑफ द वन पर्टिकुलर शॉप एट वन पर्टिकुलर कंपनी, जिसका भी है, शॉप पे जाओ या मार्केटिंग करो बाजार में, जो भी है वहाँ पर ये सेल्समैन एफिशिएंट होना चाहिए, कैपेसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी अबाउट अ सेल्समैन इन हिज एबिलिटी to talk with the potential consumers, style of presenting the product before a customer and the ability to convince a customer। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक लगा के रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी सेल्समैन में क्या होनी चाहिए, हिज एबिलिटी टू टॉक, बात करने की उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी, राइट, विथ द पोटेंशियल कंज्यूमर्स, जो अभी कंज्यूमर्स नहीं बने हैं वो बनने वाले हैं उनके साथ। स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट बिफोर अ कस्टमर, राइट, जनरली ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट होती है उसको प्रेजेंट पहले ही तौर पर आप अच्छी तरह से नहीं करोगे तो मे भी कस्टमर नहीं बनेंगे। और लास्ट वन, एबिलिटी टू कन्विंस अ कस्टमर, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। बोलो भाई तमें कहीए એવું આપી દઈએ, તમકો આવું જોઈએ છે, યસ દેટ ઇઝ। તો જ્યારે પણ પ્રોડક્ટ લેવા કોઈ આવ્યું હોય तो पाछू ना जવું જોઈએ, दैट इज द मेन थिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस सेल्समैन, राइट, उनको कन्विंस करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वन, द सेल्समैन शुड हैव
ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इज़ प्रेजेंटिंग बिफोर अ कस्टमर। मैं जो भी बताने जा रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में उसका नॉलेज मुझे होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए, तभी मैं उसको अच्छी तरह से बेच सकूँगा। अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट विदाउट एनी टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट वॉट एवर आई एम सेलिंग इन द मार्केट। मैं जो चीज़ बेचने जा रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास 101% पूरी होनी चाहिए, राइट? दैट इज द थिंग, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ वन, ऑनेस्टी कैन बी सेड टू बी एन एसेंशियलिटी क्वालिटी इन द सेल्समैन। प्रामाणिकता उसके अंदर होनी चाहिए, रिलेटेड टू द डिफरेंट थिंग्स, सबकी प्रामाणिकता उसके अंदर होनी चाहिए। ऑनेस्टी एज द फर्स्ट। सो सेल्समैन शुड बी ऑनेस्ट एंड शुड बी हैविंग गुड कैरेक्टर। ऑनेस्टी के साथ साथ उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, तभी सही मायने में वो गुड्स को अच्छी तरह से मार्केट में बेच सकेगा या शॉप से बेच सकेगा। ही शुड बी सिंसियर एंड रेगुलर इन हिज वर्क। तो ये तीन चीज़ें यहाँ डिक्लेयर हो कर रही है सेल्समैन के हिसाब से कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और दूसरी दो बात जो है वो सिंसियर होना चाहिए और ऑलवेज रेगुलर इन हिज वर्क। हमेशा उसका काम ठीक से चलना चाहिए, रेगुलर चलना चाहिए यानी। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, अ सेल्समैन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कंपनी। जो भी है, नन्ही शॉप है, छोटा सा दुकान है, उसका जो मालिक है उसका वो रिप्रेजेंटेटिव है। बड़ी कंपनी है, उसकी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जा रहा है तो उसका वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसका प्रतिनिधि है। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मालिक है उसका प्रतिनिधि ये सेल्समैन है। तो सेल्समैन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कंपनी, देयरफॉर ही शुड बी पोलाइट। बहुत आराम से नम्र तरीके से उसको बात करनी चाहिए। कंपनीज गुड इमेज डिपेंड्स मेनली ऑन हिज बिहेवियर। उसके बिहेवियर पर ही कंपनी का कोई ना कोई काम होगा, उसकी प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगी। सो कीप इन माइंड, वो पोलाइट रहना चाहिए अपने काम में, अपनी बोली में। लास्ट वन, एन आइडियल सेल्समैन शुड बी ऑलवेज एंथुजियास्टिक। उत्साही होना चाहिए, जिल बोलते हैं उसको, उत्साही, एंथुजियाज्म। डिसिप्लिन होना चाहिए, शिस्त के साथ चलना चाहिए, और एम्बिशियस होना चाहिए, राइट? उसका कोई ना कोई तरीके से आगे बढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए। सो वी कैन से आइडियल जो भी सेल्समैन आएगा वो ये तीन चीज़ें उसमें होनी चाहिए, एंथुजियाज्म, डिसिप्लिन एंड एम्बिशियस। सो ये भी सेंटेंस आए तो आपको याद रहना चाहिए कि इसके सेल्समैन के हमको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। कई 3-4 अलग अलग चीज़ भी मैंने आगे बताई कि सेल्समैन शुड बी स्मार्ट, इंटरेक्टिव, फिजिकली फिट हो। ये लास्ट सेंटेंस बताया, बीच में 1-2 सेंटेंस है तो पूछ रहे तो आपको उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करना है थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन। ये 2-3 मार्क के लिए ज़रूरी है। तो ये बात हो गई पर्सनल सेलिंग की। अब जो प्रमोशन मिक्स के 2 पॉइंट हमने कंप्लीट किए और 2 पॉइंट बाकी है, हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे 1 बाय 1। इसके बाद जो आएगा वो आएगा सेल्स प्रमोशन, राइट? उसके कॉन्सेप्ट है और उसकी सम ऑफ द टेक्निक्स आर देयर, उसको हम लेके चलेंगे कि कैसे आप सेल्स को बढ़ा सकते हो प्रमोशन करके। ओके, सो आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। फॉर टुडे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।